सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज 15 अगस्त है, यानी कि आज के दिन में हम सभी माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का पर्व मनाते हैं। साथ ही साथ हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस का, आज़ादी का वर्षगांठ हम लोग मनाते हैं। तो आज के दिन में प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, उन पर मनन चिंतन करने के लिए, और आज का खास पर्व माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का पर्व, इस पर्व पर मनन चिंतन करने के लिए, इस पर्व के माध्यम से प्रभु मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है, इस बात को सुनकर इसको ग्रहण करने के लिए और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले भाइयों बहनों, हम इस बात को जानने का प्रयास करें, आज का ये पर्व है माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का पर्व। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है, माता मरियम हम में से किसी मनुष्य के भांति एक मनुष्य थी, लेकिन खासियत उनकी ये थी, ईश्वर की महान योजना और कृपा के चलते वह निष्पाप रही, निष्कलंक रही, और निष्कलंक गर्भागमन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। उनको ईश्वर ने पवित्र रखा और उनका जीवन पवित्रता से भरपूर रहा। जब तक वो इस धरती पर रही, पूर्ण रूप से निष्कलंक रही, पवित्र रही, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रही। इसलिए स्वर्गदूत उनको प्रणाम करते हुए कहता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। इसलिए स्वर्गदूत माता मरियम को इस प्रकार से संबोधित करता है, आप पवित्र है, प्रभु की कृपा पात्र है, और इस प्रकार से प्रणाम करता है। तो अब माता मरियम, बहुत सारे बाइबल के विद्वानों के अनुसार माता मरियम 14 बरस की उम्र में गर्भवती हुई पवित्र आत्मा से। 15 बरस के उम्र में उन्होंने पुत्र प्रसव किया प्रभु यीशु को, और लगभग अनुमानित साभी बाइबल के विद्वानों के माने तो अनुमानित यह है कि वो 33 साल अपने बेटे के साथ इस धरती पर रही, और उनके बेटे के मरने के बाद 12 साल और रही। कुल मिला के 60 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। अब मृत्यु से पहले प्रभु यीशु ने, ईश्वर ने अपनी योजना के तहत माता मरियम को, जो हर प्रकार के कलंक से दूर थी, पवित्रता की मूरत थी, उनके उस पवित्र शरीर को इस धरती के मिट्टी से गलाया नहीं जा सकता, इसलिए उनका शरीर को ही बचाना चाहा, क्योंकि पूर्ण रूप से निष्कलंक था उनका शरीर, पवित्र था। इसलिए मरने से पहले ही उनको दूतों के माध्यम से सूचना दी गई थी, और उस सूचना के तहत प्रभु के शिष्य प्रभु के साथ थे, क्योंकि ये जिम्मेदारी प्रभु ने मरते वक्त योहन अपने शिष्य के माध्यम से सबों को दी थी, ये तुम्हारी पुत्र है, तुम्हारी माता है, इसकी देखरेख करो। और प्रभु के शिष्यों ने उनकी देखरेख की। लेकिन मरते वक्त ऐसा हुआ कि योहन, जिसने सुसमाचार लिखा, वो मरते वक्त माँ मरियम के मरते वक्त उनके उस जगह पर नहीं था, पास नहीं था, वो कहीं दूर चला गया था। बाकी सभी शिष्य थे। मरने के बाद उन्होंने जैसे किसी एक आम इंसान को दफनाते हैं, वैसे दफनाने की विधि हुई, और 3 दिन तक उनके कब्र के पास वो जाते रहे, आते रहे। एक पहरा भी वहाँ पर रखा गया। लेकिन जब योहन जब आया 3 दिन के बाद, उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ। तो उसके अनुग्रह पर, हालांकि पहले इजाज़त नहीं दी, बाद में इजाज़त दी कि कब्र खोला गया। कब्र जब खोला, उन्होंने देखा कि कब्र के अंदर माता मरियम का शरीर नहीं है, बल्कि सफ़ेद फूल, लिलीस, तो सफ़ेद फूल वहाँ पर दिखाई दिए, और उस फूल में से ऐसी एक अनोखी खुशबू आई, स्वर्गीय खुशबू। वो आश्चर्यचकित हुए, और उन्होंने देखा, ये आश्चर्य से स्वर्ग की ओर
अपनी नज़र उठाते हुए देखा कि कैसा अद्भुत कार्य है, तब उनको दिखाई दिए माता मरियम का शरीर सहित स्वर्गदूत और स्वयं प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर ले जाते हुए। और इस अनुभव को उन्होंने बांटा। हालांकि सारी बात को बाइबल में दर्ज नहीं किया है, लिखा नहीं है, लेकिन ये प्रभु के शिष्यों के माध्यम से सदियों से कलीसिया की परंपरा के द्वारा बताया हुआ सच है कि इस प्रकार से माता मरियम को शरीर और आत्मा सहित स्वर्ग में उद्ग्रहित किया गया। सबसे महान एक परम सत्य है कैथोलिक कलीसिया का, जिसको डॉगमा बोलते हैं, कि माता मरियम को स्वर्ग शरीर और आत्मा सहित स्वर्ग में ले जाया गया। और इसलिए क्योंकि वो पूर्ण रूप से पवित्र थी, निष्कलंक थी, और उसका पवित्रतम शरीर इस धरती के मिट्टी से गलाया नहीं जा सकता था, इसलिए स्वर्ग में उसका शरीर सहित उठा के लेके गए। और ईश्वर अपने चुने हुए संतों को इस प्रकार से अद्भुत तरीके से संभालता है। पादवा के संत एंथनी ने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए थे प्रभु की अनुग्रह से, कृपा से। मुख्य रूप से उनका प्रचार प्रसार और उनकी भविष्यवाणियाँ बहुत सटीक होती थी। इसलिए उनको मरने के दफनाने के बाद 32 साल के बाद जब उनका कब्र खोला गया, उनकी जीभ जिंदा थी। जैसे किसी जिंदा इंसान की जीभ होती है, वैसे उनकी जीभ जिंदा थी। सेंट फ्रांसिस जेवियर जो मर के अभी लगभग 500 साल होने वाले हैं, अभी भी उनका शरीर वैसे के वैसे है। गोवा में बोन बसिलिका चर्च में रखा गया है। लोग वहाँ पर उनका शरीर देखने के लिए जाते हैं, आज भी सुरक्षित हैं। हम देखते हैं बाइबल में शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जिनको राजा के कहने के नहीं मानने से, राजा ने बनाई मूर्ति की आराधना नहीं करने के जुर्म में उनको आग की भट्टी में जला कर नाश करने के लिए डाला गया, लेकिन ईश्वर ने उनको आग में बचाया, उनको सुरक्षित रखा। हम देखते हैं दानियल को, जो सिंहों के खंड में डाला गया, भूखे शेर थे, लेकिन शेरों ने उनको नहीं कहा, ईश्वर ने उनको वहाँ पर भी बचाया। इस प्रकार से हम देखते हैं बहुत सारे महान ईश्वर के द्वारा चुने हुए संतों का जीवन में हम देखते हैं ईश्वर उनका शरीर को बचाया। वैसे ही माता मरियम को शरीर और आत्मा सहित बचा के स्वर्ग में उद्ग्रहित कर लिया गया। आज के इस महान पर्व हम मनाते हैं। दूसरी खास बात आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए है भाइयों बहनों, आज़ादी के वर्षगांठ मनाने के संदर्भ में माता मरियम और आज़ादी के ये दोनों संदर्भों को जोड़ते हुए हमें सीखने के लिए बात है। माता मरियम पूर्ण रूप से आज़ाद थी, किसी प्रकार का पाप का बंधन उनके जीवन में नहीं था, बुराई या बुरे आदत या बुरे कार्यों का बंधन उनके जीवन में नहीं था, अंधकार की शक्ति से वो जकड़ी हुई नहीं थी, ईश्वर के आत्मा से परिपूर्ण थी, पूर्ण रूप से पवित्र थी, शुद्ध थी। हर प्रकार से हम कह सकते हैं वो आज़ाद थी। इसलिए वो आज़ादी में वो अपने ईश्वर की इच्छा पूरी करती है। ईश्वर की इच्छा पूरी करना उनका एकमात्र परम लक्ष्य था, और उसको पूरा करने के लिए हर प्रकार का त्याग तपस्या करने के लिए हमेशा तत्पर रहती, तैयार रहती है। और हर प्रकार के त्याग तपस्या उन्होंने किए। आसान नहीं था, हर पल पल जो वादा उन्होंने किया था पहली बार स्वर्गदूत गैब्रियल के सामने ईश्वर के प्रति, मैं आपकी दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो, ये वादा किया था। उस वादे को निभाना इतना आसान नहीं था, हर वक्त, हर मोड़ में, हर समय में, और उन्होंने निभाया, क्योंकि उनका दिल पूरे के पूरे ईश्वर पर टिका हुआ था। उनका ध्यान, उनका मन ईश्वर के लिए समर्पित था, उनका शरीर ईश्वर के लिए समर्पित था, जिस वजह से ईश्वर ने, पवित्र तृत्व के दूसरे व्यक्ति प्रभु यीशु ने उनके शरीर के माध्यम से इस धरती पर आना चाहा। ईश्वर जो परम पवित्र है, किसी प्रकार का आप पवित्रता में नहीं आ सकते थे, और इसलिए अपनी योजना के तहत ईश्वर ने माता मरियम को पवित्र रखा। पवित्रता की मूर्त है वो, और उनके पवित्र शरीर के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह, परम तृत्व के दूसरे व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। इस प्रकार से पूर्ण रूप से माता मरियम
आज़ाद रही। और आज़ादी के जश्न मनाने के संदर्भ में हम सबों को चाहिए कि हम सभी निरंतर इस बात की आज़ादी के लिए हम प्रार्थना करें कि हम पूर्ण रूप से पाप से, बुराई से, बुरे आदतों से, बुरे कार्यों से हम छुटकारा पाएँ, आज़ादी पाएँ। और ये आज़ादी का आनंद हमसे कोई छीन नहीं सकता। ये बात सच है, हमारा देश आज़ाद होकर 76 साल हुए हैं, लेकिन आज अगर हम हकीकत देखें अपने आँखों को खोलते हुए हकीकत देखें, हमारे देश की लोग आज भी बंधनों में हैं, आज भी शोषित किए जा रहे हैं, आज भी वहाँ पर आतंक और अंधकार का बोलबाला है, आज भी बेईमानी है, आज भी अत्याचार है, आज भी अलग अलग प्रकार से लोगों को पीड़ा झेलनी पड़ रही है। कहीं से भी कोई आज़ादी का अनुभव नहीं है। वर्षगांठ ज़रूर हम मनाते हैं आज़ादी का, लेकिन पूर्ण आज़ादी प्राप्त करने के लिए हमें माता मरियम से सीखना है। जब तक हम हमारे जीवन में हर प्रकार की बुराई, पाप से संबंधित सारी बातें, अंधकार से दूर, अंधकार के शक्तियों से दूर जब तक नहीं रहेंगे, प्रभु के पवित्रता में नहीं बढ़ेंगे, उस पवित्र जीवन नहीं बिताएंगे, तब तक आज़ादी का अनुभव हमें नहीं हो सकता। तो आज के दिन में भाइयों बहनों, हम सीखते हैं आज के सुसमाचार में, जब माता मरियम को ये पता चला कि वह ईश्वर की महान कृपा से ईश्वर की माँ बनने वाली है, प्रभु यीशु की माँ बनने वाली है, वो शीघ्रता से सेवा के लिए चल पड़ती है। अपने कुटुंब ने एलिज़ाबेथ के घर जाती है, वहाँ पर जाके उनका अभिवादन करती है, प्रणाम करती है। और जैसे ही माता मरियम का प्रणाम एलिज़ाबेथ ने सुना, एलिज़ाबेथ कहती है, ये सौभाग्य मुझे कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे घर आई। और इस प्रकार से एलिज़ाबेथ भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और तुरंत जब एलिज़ाबेथ ये बात कहती, माता मरियम ईश्वर का गुणगान करती है। जो ईश्वर पूर्ण रूप से आज़ाद है, वो इंसान ईश्वर का गुणगान करता है, हर बात में क्रेडिट ईश्वर को देता है, ईश्वर की तारीफ़ करता है। और माता मरियम वही करती, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं और महान है उसका नाम और धन्य है उसका नाम। इस प्रकार से ईश्वर का गुणगान करते माता मरियम हम सबों को यही सिखाती है, हम ईश्वर का गुणगान करें, ईश्वर की तारीफ़ करें, पवित्रता की साधना करते रहें, पवित्र जीवन बिताएं, आज़ाद रहें, और एक दिन हम भी स्वर्ग राज्य का सुख प्राप्त कर पाएंगे। आज का पर्व हमें सिखाता है, इस दुनिया के जीवन के बाद हमें भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाना है। जिस प्रकार से माता मरियम ने शरीर और आत्मा से स्वर्ग पाया, हमें भी स्वर्ग पाना, उसके लिए हमें पवित्रता की साधना करनी है और पूर्ण रूप से पवित्रता में रहते हुए आज़ादी का अनुभव हम सभी करने का प्रयास करें। आज के दिन में विशेष रूप से माता मरियम के मध्यस्थ मांगें, हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे देश में जहाँ जहाँ दुख, पीड़ा, परेशानी, आतंक, अन्याय का बोलबाला चल रहा है, नफरत, ईर्ष्या का बोलबाला चल रहा है, असत्य फैलाया जा रहा है, वहाँ पर प्रभु का सत्य आए, क्योंकि प्रभु ने यही कहा, सत्य ही तुम्हें आज़ाद कर देगा। सत्य जहाँ नहीं है, ईमानदारी जहाँ नहीं है, प्रेम जहाँ नहीं है, न्याय जहाँ नहीं है, वहाँ पर आज़ादी नहीं हो सकता। आज़ादी वहीं हो सकती है जहाँ सत्य विद्यमान है, सत्य से लोग जहाँ संचालित हैं, सत्य के अनुसार जो जीते हैं, वहीं पर आज़ादी है। इसलिए इस सत्य की आज़ादी के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि हर एक चारों ओर खुशहाली हो, चारों ओर प्यार मोहब्बत हो, हमारे देश के सभी नागरिकों के जीवन में प्रभु की आशीष आ जाए, सारे अधिकारियों के जीवन में प्रभु की आशीष आ जाए, और ये देश प्रेम से, भाईचारे से, खुशी से, शांति से, अमन चैन से जीने वाला एक ऐसा मुल्क हो, ऐसा जगह हो। इसके लिए हम आज के दिन में विशेष रूप से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस महान दिन के लिए। माता मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण के पर्व के संदर्भ में हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्यारे प्रभु जी, जो आशीष बरकत आपने हम सबों पर बरसाई हैं, उसी आशीषों को और भी बरसाइए, हमारे देश पर बरसाइए, देश के नेताओं पर, नागरिकों पर बरसाइए, ताकि हम सब के सब आज़ाद होकर आपको पिता, अब्बा, पिता कहकर पुकारने वाले हमसे भी बन सकें, और आपके बताए हुए जीवन को जीते हुए, उस सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए, और आपकी महिमा देख पाएँ। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।